यह गेहूँ बेड पे बोई हुई है। 42 इंच का बेड है और आपको दिख रहा होगा 5 लाइन लगी हुई है। इसमें कोई केमिकल नहीं डाला सिवाय पानी के साथ और स्प्रे जीवामृत की हुई है। और इसमें अब तक 3 पानी लगे हैं और 2/12/2023 को ये गेहूँ बोई हुई है। और बंसी पुरानी भारत की एक वैरायटी है, उसकी गेहूँ है। बहुत साल से मैं इसकी बिजाई करता हूँ। आप इसे देखें कैसा आपको महसूस हो रहा है। नज़दीक से भी मैं गेहूं की बाल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये करीब 500 फुट लंबे बेड हैं। सभी किसान बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप इसे देखें और कैसा एहसास होता है, कैसा लगता है बताएं। मैं कृष्ण जाखड़, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान, भारत से बोल रहा हूँ। और पिछले करीब 24 साल से 25 साल से कुदरती खेती करता हूँ। गाय से, गोबर से, गोमूत्र से खेती कैसे, यही था। लेकिन अभी पिछले करीब 1.5 साल से मैं पिकनिक पे शिफ्ट हो गया। बेड पे ही सारी खेती करता हूँ। बाग में भी मैंने बेड बनाए हुए हैं, किन्नू का बाग है। सरसों भी बेड पे है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखें कैसा आप महसूस कर रहे हैं। और इसमें जो सीड रेट है वो करीब 1 एकड़ में 18 किलो बीज डाला हुआ है। पिछली बार गेहूं गिर गई थी और जो बीच में जगह बची उसमें खरपतवार ज़्यादा बात हो गया था, इसलिए अब की बार मैंने जो है थोड़ा सीड रेट बढ़ाई है। बंचेज तो कम है लेकिन फिर भी अच्छा है। धन्यवाद। जय किसान। नमस्कार किसान साथियों, ये सुजाता वैरायटी की गेहूं है जो बेड पे बोई हुई है और इसकी बिजाई 19/11/2023 में की हुई है। और इसमें अभी तक 2 ही पानी लगे हैं। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, ये पुरानी एक सुजाता किस्म की वैरायटी है, वही मैं बोता हूँ कई साल से। आप देख रहे हैं सारी गेहूँ बढ़ाव ज़्यादा लेके गिर गई है। ये इसी में यही प्रॉब्लम है कि क्या किया जाए। आप देख रहे हैं तो इसमें निश्चित है कभी पैदावार घटेगी। बेड पे बोई हुई है और इसके बेड करीब आप देखेंगे तो 800 फुट लंबे बेड हैं। और मैं ये दूसरी बार गेहूँ इसमें बोई हुई है। पिछले साल भी गेहूँ थी, वो भी गेहूँ इसी तरह से। सत श्री अकाल।
वो भी गेहूँ गिर गई थी। अब आप देख रहे हैं कितनी गेहूँ बीच बीच में से गिरी हुई है। शाम का वक्त है, शायद पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है। आप देखें क्या करें, कैसा करें। मतलब हवा भी तेज़ नहीं चली, पानी भी ज़्यादा नहीं लगाया, फिर भी गिर गई। आप देखें कैसा लग रहा है आपको। गिरी पड़ी है। पैदावार तो निश्चित रूप से कुछ घटेगी। ज़मीन के साथ तो नहीं लगी है, लेकिन यूँ समझो कि आधे हिस्से में लेट गई है। और दूर तक आप देखेंगे तो सब जगह आपको लेटी हुई दिख रही है। किसी साथी का कोई सजेशन हो, डॉक्टर साहब आप कोई मार्गदर्शन करें, आप मुझे बताएं। मैं आशिफ शरीफ जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सारे दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी तकनीक पैदा की जिससे किसान बच सकता है। इसमें कुछ नहीं डाला हुआ सिवाय 2 पानी लगाने के, और बाकी अच्छी गेहूँ खड़ी है, लेकिन गिरने की दिक्कत है। और मैं डॉक्टर साहब से, अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनकी लंबी उम्र करे, ताकि सारी दुनिया में जो किसान है वो बचा रहे। क्योंकि किसान, मैं समझ रहा हूँ, किसान पीड़ा में है, किसान तकलीफ़ में है। उसका किसी तरह से खर्चा घट जाए तो किसान बचेगा। और ये इस विधि में कोई खर्च नहीं है, मैंने इसमें कोई खर्च नहीं किया। लेकिन अगर ये गेहूँ खड़ी रहती तो मेरा मानना है कि भाई 1 एकड़ में कम से कम 15 से 18 क्विंटल होना ही था। लेकिन अब ये गिर गई है, गिरना है तो इसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। मैं कृष्ण जाखड़, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान, भारत से बोल रहा हूँ। सभी बंधुओं को, किसान बंधुओं को मेरी जय किसान, जय जवान। जी शुक्रिया कृष्ण जी, आपने वीडियोज़ और तस्वीरें भेजी हैं, बहुत मेहरबानी आपकी। आपने बहुत मेहनत करके बहुत ज़बरदस्त आपने फसल ग्रो की है माशाल्लाह। बहुत ही पैशनेट फार्मर हैं। आपने बताया 20 साल से भी ज़्यादा आप जीविक से खेती कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जीविक पे जब आप कर रहे थे तो उसमें और इस पे पिकनिक में जब शिफ्ट हुए हैं तो उसमें क्या फ़र्क आया, महसूस हुआ है आपको? यानी कि आप ज़्यादा अच्छा तज्ज़िया कर सकते हैं दोस्तों के लिए कि जीविक आप जिस तरह पुराने तरीके से करते थे और उसमें उसके बाद इस पे शिफ्ट हुए हैं तो क्या क्या चीज़ों में बचत हुई है? क्या पैदावार बढ़ी है, कम हुई है, कैसे हुआ है? पानी का कितना बचत है? यानी कि 2 पानी तो आपने कहा है कि लगाए हैं, लेकिन 2 पानी में वक़्त कितना लगा है? यानी कि पहले अगर आम खेती में जो आप 3 घंटे में 1 एकड़ पीते था, तो अभी कितने वक़्त में एक पानी कितने घंटे में लगा है? यानी कि उसी के उससे भी तो आपने कंपेयर करना है ना। दूसरी जो आपने गिरने की बात बताई है, ये जो नक्स मेरी समझ में आया है वो ये है कि हार्ड पैन यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ अच्छे तरीके से। अगर आप शायद हो सकता है इस जगह पे नीचे कोई ज़्यादा सख्त ज़मीन हो, काट ज़्यादा हो और ड्राइवर साहब जिसने ट्रैक्टर चलाया है वो उसको अच्छे तरीके से काट तोड़ नहीं सका। अगर काट टूट जाए तो मेरी कम से कम पिछले 10-15 साल में शायद ही एक आध दफ़ा और हुआ होगा कि गंदम की फसल गिर गई है। अदरवाइज़ हमारी जो बेड पे पिकनिक पे लगती है और सारे चीज़ों को फॉलो किया जाता है, उस पे बिल्कुल गंदम गिरती नहीं है। तो ये ज़रा मुआवजा करके दे दीजिए। और दूसरा, जब ये गंदम आप काट लें तो एक दफ़ा अच्छे तरीके से अपनी मौजूदगी में आपने चेक करना है कार्ड का, और उसको अगर नहीं तो तोड़वाना है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मेरी करीब करीब सब बातों का जवाब दिया।
मेरा आपसे निवेदन और आग्रह है कि भाई मैं करीब करीब सन 2000 से जनवरी से कुदरती खेती करता था या नेचुरल फार्मिंग करता था या सुभाष पालेकर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करता था। और मेरे पास गेहूं है, चना है, सरसों है, सब्जियां हैं, किन्नू है, सभी तरह के फल मेरे पास हैं और फसलें हैं। आपको मैं करीब करीब 2-2.5 साल से फॉलो कर रहा था। फिर मुझे ये सब आपका बहुत सारे लेक्चर मैंने सुने, बहुत ध्यान से सुने, और सुनने के बाद मुझे लगा कि भाई इसमें शिफ्ट किया जा सकता है। बहुत पहले से भी मेरा मन था कि भाई बेड पे खेती करें, लेकिन दिक्कत यह है कि भारत में सब तरह की मशीनरी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सब लोग केमिकल के हिसाब से खेती करते हैं और केमिकल में क्या ज़रूरत रहती है उसी के हिसाब से सब अपना काम करते हैं। तो उससे जैसे ही वीडियो में देख रहा था और मुझे लगा कभी मेरे पास में ही एक आदमी ने बेड प्लांटर बनाना शुरू कर दिया, तो मैं तुरंत ही उसके पास गया और उसे कहा कि मेरे हिसाब से थोड़ी अमेंडमेंट करनी है, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई जो बेड शेपर है, बेड मेकिंग की मशीन है विद सोइंग, वो अच्छी बने। लेकिन उसमें अभी भी एक कमी मैं महसूस करता हूँ कि उसमें मल्चर उसके साथ अटैच्ड नहीं है। हो सकता है कि आगे कुछ समय बाद ऐसा लोग हो तो मल्चर भी उसके साथ अटैच कर दें। तो अभी मशीन आने से मैंने ये अभी मेरी जो सेकंड क्रॉप है गेहूं की जो बेड पे लगाई हुई है, पिछले साल लगाई थी और ये दूसरी क्रॉप है। दोनों बार गिरी हुई थी। जैसा आपने बताया हार्ड पेन तोड़ने का, तो मैंने हार्ड पेन तोड़े हैं। ये हो सकता है कि भाई ड्राइवर साहब को कहा मैंने कभी इस तरह से तोड़ देना और उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है, ये तो हो सकता है। लेकिन मैं ये दोबारा अब जब भी फसल कटेगी फिर हार्ड पेन तोड़वा दूंगा। दूसरा, प्राकृतिक खेती और कुदरती खेती या पालेकर जी, सुभाष पालेकर जी की खेती में और पिकनिक की आशिफ शरीफ जी के मॉडल में क्या अंतर है, इस पे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि उसमें गाय की आवश्यकता थी और वो भी देसी गाय की, और उसमें गोबर और गौमूत्र मिला के और सब चीज़ें में जीवामृत, घन जीवामृत सब बनाता था। गेहूं में कम से कम 4 बार जीवामृत की स्प्रे करता था, 1 बार घन जीवामृत डालता था, करीब करीब 1-1.5 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से, और हर पानी के साथ जीवामृत फ्लो करता था। अब मैं ऐसा इस बार मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने सिर्फ जीवामृत की 2 स्प्रे की है, घन जीवामृत नहीं डाला है, और पानी के साथ भी 1 बार जीवामृत डाला है। और आपने दूसरा बताया कि भाई गिरने की बात हुई तो हार्ड पेन तोड़ूंगा। आपने दूसरा बताया कि इसमें अंतर क्या है, तो इसमें यूं है कि भाई वो सब जो काम गाय और गोबर और गौमूत्र का काम था, लेबोरियस काम था, लेबर ज़्यादा लगती थी, वो उससे छुटकारा मिल रहा है, निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं लगती मुझे। तीसरा, पानी की बात है। मैं पहले 1 एकड़ में 1 घंटे में 1 एकड़ पानी लगता था, और वैसे मैं 4 पानी लगाता था कम से कम गेहूं में। अब एक एक घंटे में 3 से 4 एकड़ में नाली में पानी चला जाता है और 2 ही पानी लगते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि पानी की इतनी बचत है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यूं समझो कि भाई 70 से लेके 80% पानी की बचत है, और पानी के साथ साथ आपकी बिजली की बचत है, क्योंकि आपको ट्यूबवेल नहीं चलाना पड़ेगा, आपको कोई एडिशनल खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि सारे सिस्टम को फॉलो करें तो निश्चित है कि कोई पैदावार में अंतर नहीं होगा। और जैसा
आपने कहा तो मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि जैसी फसल होगी मैं आपको बताऊंगा कैसी फसल है, उसमें ईल्ड कैसी रही, क्योंकि गिरने के बाद मेरी सारी गेहूं नहीं गिरी है। ये कुछ ट्रेडिशनल जो पुरानी वैरायटियां हैं वही गिरती है, जो नई वैरायटी है वो अभी नहीं गिरी हुई है। बंसी की वैरायटी है वो बिल्कुल नहीं गिरी, ये सिर्फ सुजाता में ही है, इसी में गिरी हुई है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन जैसा भी होगा आपने आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे वीडियो का तुरंत जवाब दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझे लगता है कि आप इसी अनुरूप और इसी में बढ़ते रहेंगे तो सारी दुनिया में किसान जो है आगे बढ़ेगा और उसको लाभ होगा। धन्यवाद।